हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैब सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाइएगा। इजीली आप 70 to 80% मार्क्स मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती रहें। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें ये ऑलमोस्ट जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप ये सब्जेक्ट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़ इन व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है आपका कुरुक्षेत्र 2018, 20, 21, 19 सब में आया हुआ है। 16 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 में से 4 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही है कि क्या शिफ्ट हुआ है वुमेन स्टडीज़ का जेंडर स्टडीज़ में इन व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। कभी एग्जांपल्स के साथ बोल देंगे तो कभी सिंपली ऐसे ही एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। और मिनिमम आपको 5 to 6 पेजेस इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो लगातार काफ़ी बार आया ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका हाउ विल यू डिफाइन जेंडर एंड सेक्स। और ठीक है, और शावर द लाइट ऑन सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र 2022 का क्वेश्चन था कि जेंडर और सेक्स को डिफाइन करिए और सम लैंडमार्क फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं आपके 19 से 21st सेंचुरी में उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए, मतलब उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करिए। 2018 में सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पूछ लिया था, तो 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है जेंडर रिलेटेड, या सिंपली ऐसे भी 16 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे जेंडर और सेक्स का, तो वो भी प्रिपेयर ज़रूर करके जाना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली मीडिया इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ये आपका कुरुक्षेत्र 2019 में आया था क्वेश्चन। उसके बाद 2022 में भी जेंडर आइडेंटिटी पूछा और पूछा रोल ऑफ फैमिली मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस तो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, यहाँ से फैमिली का रोल पूछ लेंगे या मीडिया का, या तीनों का मिलाकर अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ में पूछ लेंगे। अब 2021 में और 2018 में रोल ऑफ मीडिया एंड स्टीरियोटाइप्स पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी वे में, जैसे आप देख रहे हो 5 साल में 4 बार आया ही आया है। यूजुअली 16 नंबर में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या है, फैमिली का क्या रोल है इसकी कंस्ट्रक्शन में, मीडिया का क्या रोल है, स्टीरियोटाइप्स का क्या रोल है और बाकी के इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बिल्कुल मत मिस करिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, अलग अलग तरीक़ों से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र 2020 में पूछा था। अब 2018 में सिंपली इम्पोर्टेंस पूछ ली जेंडर इक्वालिटी की सोसाइटी के अंदर। अब 2019 में अलग तरीके से थोड़ा पूछो, तब पूछो डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन लाइट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्शन। तो इस वे से ये आपसे 2019 में पूछा गया 16 नंबर में ही। फिर 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मीनिंग बता दीजिए इक्विटी और इक्वालिटी का, और साथ में बोला है डिस्कस जेंडर स्पेसिफिक रोल्स इन क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव। तो या तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, किसी भी
वे से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद 2018 में भी पूछा गया मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, एंड फिर पूछा इमर्जेंस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रोल इन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जितने भी सारे पर्सपेक्टिव है, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल या आपके क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, इन सबको पढ़ के जाइएगा क्या इनका कॉन्सेप्ट है इक्विटी और इक्वालिटी का, इनके बिहाफ पे ये सब चीज़ें किसी भी वे से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देख रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 नंबर में ये आया हुआ है, 4-5 बारी ये भी रिपीट हुआ ही है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आया है वो है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड व्हाट डज अ स्कूल प्ले इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल। ये कुरुक्षेत्र 2021 में और 2018 में आया है। 2018 में मीनिंग भी पूछ लिया था जेंडर इक्वालिटी का। देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, किसी ना किसी वे में आएगा ही आएगा। कभी स्कूल का क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, तो कभी नीड एंड इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे आपसे जेंडर इक्वालिटी की, कभी मीनिंग पूछ लेंगे। तो ये भी नीड एंड इम्पोर्टेंस भी आपसे 2022-21 में लगातार पूछी है। तो 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ द करिकुलम बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन इंडियन एजुकेशन। हाउ कैन वी रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम स्कूल्स। तो पहले जेंडर इक्वालिटी पूछा था, अब जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तब पूछा है कि कैसे हम इसे रिमूव कर सकते हैं अपने स्कूल्स के अंदर से, और हमारा करिकुलम इन जेंडर इनइक्वालिटी के बेसिस पे कैसे बना हुआ है वो सब डिस्कस करना है। ये कुरुक्षेत्र 2022 का क्वेश्चन था। अब 2019 में सिंपली पूछ लिया एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम एंड सजेस्ट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट रिलेटेड मॉडिफिकेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो तब क्या पूछ लिया आपसे, सिंपली इश्यूज पूछ लिए जेंडर इनइक्वालिटी के, साथ में पॉलिसीज़, साथ में आपसे सजेस्ट करने को बोला है पॉलिसी की और मैनेजमेंट की जो मॉडिफिकेशंस चाहिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अब 2022 में कैसे पूछा है हाउ विल यू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल। तो किसी भी तरीके से इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लासरूम में कैसे होना चाहिए इसका रिमूवल, इनइक्वालिटी को कैसे आप हटा सकते हो क्लासरूम से, और क्या क्या पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस होने चाहिए, क्या मैनेजमेंट रिलेटेड मॉडिफिकेशन होने चाहिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 बारी आपसे पूछा ही गया है 5 साल में, तो इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि रिपीट हो जाए। इसके बाद पूछा है डिस्कस द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ जेंडर बाय साइटिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस फिलोसफर्स। ये कुरुक्षेत्र 2020 में आया है। मैंने इसको इसलिए डाल दिया है इन केस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछना हो तो ये भी पूछे तो आपको पता हो। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर बाय साइटिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस फिलोसफर्स के बेसिस पे आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, 16 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। पहला जो उसमें शॉर्ट नोट है जो 4 नंबर में आया था, नीड ऑफ जेंडर स्टडी, ये आपका कुरुक्षेत्र 2020-2021 में पूछा था। फिर जेंडर इश्यूज़ पूछे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से 2020 में। फिर स्टीरियोटाइप्स पूछ लिया आपसे कुरुक्षेत्र 2019 में। फिर पूछा है इशू ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी 2019 में, और कुरुक्षेत्र 2022 में सिंपली कॉन्सेप्ट पूछ लिया मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का। ठीक है, इसके बाद जो पूछा है आपसे वो है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। ये क्या होती है पेट्रियार्की और मैट्रियार्की, ये पूछा है आपसे कुरुक्षेत्र 2022 में। तो इनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मिनिमम आपको 2 पेजेस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखने ही हैं। ठीक है, और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने CRSU और MDU के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करे हैं, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। कई बार होता है कि एक यूनिवर्सिटी में एक साल आया है तो अगले साल किसी और यूनिवर्सिटी में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो उन वीडियोज़ में से जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप इनके अलावा प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप और अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।